दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो जानकारी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएं कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उसके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर की कौन कौन से आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सा आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर के। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर के प्रमुख तीन भाग में होते हैं। पहला क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट पे हार्डवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखाई देने वाला एक डिस्प्ले यूनिट हो जाता है। एक डिवाइस ऐसा होता है जो सिर्फ डिस्प्ले यूनिट की तरह होता है, जिसका उपयोग कोई कार्य के लिए नहीं होता है। तो इनपुट यूनिट का कार्य ये होता है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी डाटा या आदेश देते हैं वे इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके सीपीयू में भेज देता है। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला क्या है? ये उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश तथा डाटा को पढ़ते या स्वीकार करता है। दूसरा, ये निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलती है। तीसरा, ये बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। तो इनपुट यूनिट क्या होते हैं? इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक क्या है? ये इनपुट यूनिट है। अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य ये है कि वे कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं हमें हमारे लिए उचित संकेतों या भाषा तथा चित्र में हमको देते हैं, बदल कर हमें उपलब्ध कराते हैं। संक्षेप में आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। ये कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम आउटपुट को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। उन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। ये उन कोड के रूप में दिए गए आउटपुट को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदल देता है। ये बदले हुए रूप में परिणामों को हमारी समझ प्रस्तुत करता है या छाप देता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस हैं जैसे हमारा प्रिंटर है, सीपीयू है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम जो भी हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है। अब तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसे हम सीपीयू कहते हैं।
सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वे भाग होता है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होते हैं तथा इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के बाहरी और इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सीपीयू के फंक्शन, सीपीयू के क्या काम होते हैं? ये निर्देश डाटा, डेटा इंस्ट्रक्शन तथा डेटा मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है, निर्देशों को क्रमिक रूप से एग्जीक्यूट करता है तथा तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है सीपीयू का? ये डाटा को प्रोसेस करता है, जैसे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, हम कह सकते हैं एएलयू। सीपीयू के तीन भाग होते हैं। पहला हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर जो भी अरिथमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे प्लस है, ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी करता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से करता है। ठीक है, जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंक अर्थमेटिक क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणना, करना तथा भाग देना और तुलनाएं, दो संख्या में ये बताना कि कौन सी छोटी है या बड़ी अथवा दोनों बराबर है, इसी यूनिट में की जाती है। ये यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है जिसमें एक ओर से दो संख्या भेजने पर सर्किट से दूसरी ओर से उनका योग, अंतर्गण, एडिशन तथा भागफल प्राप्त हो जाते हैं। इसमें सारी क्रिया बाइनरी पद्धति में की जाती है। प्राप्त होने वाली संख्या तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज़ गति वाले स्थायी स्टोरेज युक्ति के हैं। मेमोरी, मेमोरी हिराची, मेमोरी के अनुरूप मेमोरी हिराची में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू को किसी डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे करीब मार्ग देता है। किसी प्रोग्राम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो रजिस्टर रजिस्टर क्या करता है? जो प्रोग्राम के रजिस्टर एक ऐसा उपकरण है, साधन है जिससे डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तेज़ गति वाली स्थायी स्टोरेज युक्ति है। अब हम तीसरे में आते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य पर नज़र रखता है और उसमें तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। इसका सबसे मुख्य और पहला कार्य ये है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन करते हैं ये उसी मेमोरी में पढ़कर उसका एनालिसिस करता है, उसका पालन करता है। इसी आदेश को पालन सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश देता है। उदाहरण के लिए मेमोरी को आदेश दिया जाता है कि वे कोई डाटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे या वहाँ से उठाकर एएलयू में भेज दे। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बना के प्रोग्रामों का ठीक ठाक पालन करना इसी कार्य का दायित्व है। इस प्रकार सीपीयू की सभी यूनिटों द्वारा आपसी सहयोग से उपयोगकर्ता द्वारा बताए गए कार्य किए जाते हैं। इसके लिए जब भी किसी यूनिट की आवश्यकता होती है वे किसी इनपुट यूनिट से ले लिया जाता है और जो परिणाम या संदेश आते हैं उन्हें किसी आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट का मेन काम है सिस्टम को कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट, सिस्टम को स्टार्ट करना, सिस्टम को बंद करना, सिस्टम की मेमोरी को स्टोर करना मेन काम होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का। सीपीयू किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसी के अंदर सभी प्रकार की गणनाएं
कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग की जाती है। इसको ही प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसी के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। वैसे कभी कभी जटिल गणनाओं के लिए अलग से मैथ प्रोसेसर भी लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई करते हुए प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। ये कंप्यूटर का दिल भी मस्तिष्क होता है। ये केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। जैसे इंटेल 4004 पहला ऐसा माइक्रोप्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी आवश्यक एक चिप में लिए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रोप्रोसेसर का नाम है जैसे इंटेल ड्यूल कोर तथा पेंटियम 4 आदि। मेमोरी यूनिट मेमोरी कंप्यूटर का वे भाग है जो डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर का मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में से एक अर्थित करता है। मेमोरी यूनिट का मेन काम होता है डाटा को स्टोर करना सिस्टम में। कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होता है और उससे मिलकर संपूर्ण बनाती है। मेमोरी यूनिट के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इसे हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है। इसका अर्थ है कि सीपीयू इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उसका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रिय से कार्य किया जाता है वह भी इसमें स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी किसी समय चल रहे प्रोग्रामों तथा उसके इनपुट डाटा और आउटपुट का स्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे कि उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उसे हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम उस जगह रखे जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इसकी गति बहुत फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी में निम्न सूचनाएं रखी जाती है। प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डेटा और उसके प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों में प्राप्त किए जाते हैं। सेकंड, इंटरमीडिएट परिणाम प्रोसेसिंग का अंतिम फाइनल परिणाम उन्हें आउटपुट साधन में भेजने जाने तक सुरक्षित रखा जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी। तो पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? इसे हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे संक्षेप में रैम कहा जाता है। ये मेमोरी एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एमओएस से बनी होती है। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या उसमें डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। रैम ये मेमोरी ऐसे रजिस्टर और उससे जुड़े हुए सर्किट से बनी होती है जिससे डाटा को वहाँ तक और वहाँ से स्थानांतरित करना संभव है। ऐसे ऐसे प्रत्येक लोकेशन का एक एड्रेस होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं।